नमस्कार, एसपीडी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 16 जनवरी गुरुवार दोपहर 3:15 बजे राजस्थान की 15 बड़ी खबरें। सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। पीएम मोदी ने सफल सैटेलाइट डॉकिंग पर इसरो को दी बधाई। बीकानेर जिले में एसबीआई का एटीएम उखाड़ ले गए चोर। भरतपुर में सरसों के तेल की बोतल का ट्रक पलटा। सड़क पर बिखरी बोतलें, सामने वाहन आने से हुआ हादसा। जयपुर से बिहार जा रहा था। बेचारे प्रवेश वर्मा डिस्क्वालीफाई होने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, पर चुनाव आयोग है कि मानता ही नहीं केजरीवाल। वसुंधरा राजे के करीबी नेता ने भजनलाल सरकार पर लगाए बड़े आरोप। और अब खबरें विस्तार से सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, उपग्रहों की अंतरिक्ष डॉकिंग की सफलता के लिए इसरो के हमारे वैज्ञानिकों और पूरे अंतरिक्ष समुदाय को बधाई। यह आने वाले वर्षों में भारत के महत्वाकांक्षी अंतरिक्ष मिशनों की ओर बढ़ाया गया महत्वपूर्ण कदम है। वहीं केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने एक्स पोस्ट पर लिखा, इसरो ने आखिरकार यह कर दिखाया। स्पेसएक्स ने अविश्वसनीय उपलब्धि हासिल की है। डॉकिंग पूरी हो गई है और यह पूरी तरह स्वदेशी भारतीय डॉकिंग सिस्टम है। इससे भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन और चंद्रयान 4 और गगनयान समेत भविष्य के महत्वाकांक्षी मिशनों के सुचारू संचालन का मार्ग प्रशस्त होगा। पीएम मोदी का निरंतर संरक्षण बेंगलुरु में उत्साह को बढ़ाता रहता है। बीकानेर जिले में बज्जू थाना इलाके में बीती रात को मुख्य मार्ग पर लगे एक एटीएम को चोर उखाड़ ले गए। पुलिस के अनुसार चोरों ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के एटीएम चोर गाड़ी के पीछे बांधकर उखाड़ा और गाड़ी में डालकर ले गए। देर रात हुई चोरी की इस घटना ने स्थानीय लोगों को स्तब्ध कर दिया है। भरतपुर के मठरा गेट थाना इलाके में एक वाहन को बचाने के चक्कर में एक सरसों के तेल की बोतलों से भरा ट्रक पलट गया। ट्रक पलटने के बाद सड़क पर सरसों के तेल की बोतलें बिखर गई। गनीमत यह रही कि हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई है और न सड़क पर तेल फैला। ट्रक ड्राइवर ने बताया कि वह ट्रक को लेकर जयपुर से बिहार जा रहा था। ट्रक ड्राइवर रघुनाथ निवासी जयपुर ने बताया कि वह फॉर्च्यून कंपनी में बोतलों से भरा 10 चक्का ट्रक जयपुर से बिहार के पूर्णिया इलाके में ले जा रहा था। देर रात से बारिश हो रही थी, जिसके कारण सड़कें गीली है और धुंध भी है। जैसे ही ड्राइवर भरतपुर शहर में मथुरा गेट थाना इलाके के सारस चौराहे पर पहुंचा, तभी ट्रक के सामने अचानक एक वाहन आ गया, जिसे बचाने के चक्कर में ट्रक बेकाबू हो गया, जिसके कारण वह पलट गया। नई दिल्ली सीट से भाजपा उम्मीदवार प्रवेश वर्मा के खिलाफ आचार संहिता का उल्लंघन करने पर एफआईआर दर्ज की गई है। प्रवेश वर्मा इस सीट से आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ मैदान में है। अरविंद केजरीवाल प्रवेश वर्मा पर एफआईआर दर्ज होने के बाद उन पर हमलावर हैं। अरविंद केजरीवाल ने सोशल मीडिया के जरिए प्रवेश वर्मा पर तंज कसा। दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, बेचारे प्रवेश वर्मा डिस्क्वालीफाई होने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, पर चुनाव आयोग है कि मानता ही नहीं। केजरीवाल ने एक और अन्य पोस्ट में कहा, पूरी दुनिया कह रही है खुलेआम पैसा और सम्मान बढ़ रहा है, पर चुनाव आयोग ने कह रहा है कि उन्हें सबूत और गवाह नहीं मिल रहे। दरअसल नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र की रिटर्निंग ऑफिसर ने मंदिर मार्ग पुलिस थाने के थाना अध्यक्ष को पत्र लिखकर प्रवेश वर्मा के खिलाफ शिकायत पर एफआईआर दर्ज करने के लिए कहा था। शिकायत में कहा गया था कि प्रवेश वर्मा मंदिर मार्ग पुलिस स्टेशन के पास वाल्मीकि मंदिर के परिसर में मतदाताओं को झूठे बांट रहे हैं। इसका एक वीडियो भी वायरल हुआ है। राजस्थान की राजनीति से जुड़ी बड़ी खबर। पूर्व मंत्री और भाजपा दिग्गज नेता भवानी सिंह राजावत ने अपनी ही भजनलाल सरकार पर उठाए सवाल। भवानी सिंह राजावत स्वास्थ्य उपचार के लिए कल आए थे जोधपुर। सर्किट हाउस में मीडिया से बात करते हुए राजावत ने कहा, भले ही प्रदेश में राज भाजपा का है, लेकिन ब्यूरोक्रेसी हावी है, जनप्रतिनिधियों की सुनी नहीं जाती। जब राजावत से पूछा गया कि आप वसुंधरा सरकार में मंत्री रहे, तब और अब में फर्क महसूस करते हैं, तो इस पर मैडम राजे के करीबी ने कहा, ब्यूरोक्रेसी उस समय भी हावी थी और आज भी ब्यूरोक्रेसी हावी है। जनप्रतिनिधि का काम होता है जनहित के मुद्दों को उठाना, लेकिन उनकी सुनवाई नहीं होती। भवानी सिंह राजावत ने नरेश मीणा को लेकर कहा, नरेश मीणा ने अच्छा किया, 2-4 थप्पड़ और मारना चाहिए था। हो सकता है कि नरेश मीणा जनप्रतिनिधि बनता या नहीं बनता, लेकिन उसकी बात सुनी जानी चाहिए थी। राजावत ने आगे कहा, विधायकों की नहीं सुनी जाती है बात। रेलवे सुरक्षा बल आईजी सुमित शांडिल्य ने आईएनएसएस को बताया कि आरपीएफ का मार्चिंग दल और बैंड दल गणतंत्र दिवस परेड का हिस्सा है। इसके लिए पिछले 2.5 महीने से दोनों दल लगातार मेहनत कर रहे हैं। विशेष बात यह है कि 144 सदस्यों के मार्चिंग दल में 3 उपदल बनाए गए हैं, जिनमें से 2 महिलाओं के दल हैं। वहीं 88 सदस्यों के बैंड दल के दोनों उपदल महिलाएं हैं। मार्चिंग और बैंड दल के सभी सदस्य स्वदेशी धुनों पर मार्च कर रहे हैं। हमारी मेहनत और लगन कर्तव्य पथ पर दिखेगी। महाकुंभ 2025 के लिए आरपीएफ की तैनाती को लेकर आईजी ने बताया, यह विश्व का सबसे बड़ा धार्मिक मेला है। देश और विदेश के कोने कोने से श्रद्धालु संगम में स्नान करने के लिए आते हैं। वे धार्मिक भावना से ओतप्रोत होते हैं। महाकुंभ के दौरान जो पान स्नान होते हैं, उसमें अधिक संख्या में आए लोगों को मैसेज की जरूरत होती है। रेलवे सुरक्षा बल के करीब 6000 जवान महाकुंभ के लिए वहां तैनात हैं, जो 24 घंटे कड़ी मेहनत कर रहे हैं। सीकर बहुप्रतीक्षित बाबा श्याम का लक्खी मेला इस बार 12 दिन तक भरेगा। बढ़ती भीड़ के कारण प्रशासन ने मेला अवधि को बढ़ाया है। मैराथन में हुई बैठक में प्रशासनिक अधिकारियों ने मेले में व्यवस्थाओं को लेकर गहन मंथन किया। थाना प्रभारी राजा राम लेखा ने सुझाव दिया
कि मेले में अपने कार्यों का समय पर संपादन करवाने के लिए आवागमन में किसी प्रकार की परेशानी न हो। इसको लेकर संबंधित विभाग के अधिकारियों व कर्मचारियों सहित स्थानीय पत्रकारों का ड्रेस कोड हो। इस पर एसडीएम मोनिका सामोर ने इस सुझाव पर विचार करने की बात कही। बैठक में बिजली निगम के सहायक अभियंता अश्विनी कुमार मीना, पीडब्ल्यूडी के सहायक अभियंता विजयपाल ओला, पलसाना बीएसएमओ डॉक्टर नितेश शर्मा, गिरदावर मुखराम, पटवारी रोहितास, पालिका जयन, अजय कुमार मीना, एसआई वीरेंद्र सिंह, मंदिर कमेटी सलाहकार एडवोकेट भानु प्रकाश सरोज व विकास शर्मा, बीट अधिकारी देवीलाल, एसडीएम पी अशोक स्वामी आदि मौजूद रहे। क्वार्टर्स मिनरल की 4 खदानों की जयपुर मुख्यालय से खनिज विभाग की विजिलेंस टीम ने की। इस जांच टीम को गड़बड़ी मिली है। इन 4 खदानों मालिकों ने खुद के रवन्ना दूसरों को बेचे। इस पर टीम ने खदान मालिकों पर 20 करोड़ 3 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। कांग्रेस विधायक अर्जुन बामनिया के बेटे तपेश बामनिया और गढ़ी उप प्रधान कांग्रेस नेता दशरथ सिंह की मेवाड़ कंस्ट्रक्शन का भी जुर्माना लगा है। इसके अलावा लक्ष्मणलाल भील और वर्धमान मिनरल जुर्माना लगाया गया है। भीलवाड़ा में फेसबुक और सोशल मीडिया पर लोगों को होलसेल रेट पर डिस्पोजल पेपर कप बेचने का झांसा देकर लाखों रुपए की ठगी करने के आरोप में पुलिस ने 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है। ये दोनों फेसबुक पर होलसेल रेट में डिस्पोजल पेपर कप बेचने के विज्ञापन डालते थे, लोगों को फंसाकर ठगी की वारदात को अंजाम देते थे। इन दोनों के खिलाफ प्रतिबिंब पोर्टल पर शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने कार्रवाई को अंजाम दिया है। पुलिस ने आरोपियों से कब्जे के 7 मोबाइल और 4 सिम कार्ड बरामद किए हैं। पुलिस द्वारा आरोपियों से पूछताछ में पश्चिमी बंगाल, बिहार सहित अन्य राज्यों से पीड़ितों से लाखों रुपए की ठगी करना कबूल किया है। राजस्थान में इसी साल फरवरी तक कई पंचायतों में सरपंचों का कार्यकाल समाप्त होने जा रहा है। ऐसे में चुनाव तो अभी शायद ही होंगे, लेकिन इस बीच राजस्थान में पंचायत के कार्यकाल खत्म होने से पहले सरपंचों ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से मुलाकात की है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो सरपंच संघ के साथ सीएम की सकारात्मक वार्ता हुई है। सरपंच संघ का कहना है कि वर्तमान सरपंचों के कार्यकाल को लेकर मुख्यमंत्री ने आश्वस्त किया है। इस संबंध में शीघ्र आदेश जारी कर दिए जाएंगे। 7,000 से ज्यादा सरपंचों का कार्यकाल जनवरी-फरवरी में खत्म हो रहा है। जालौर जिले के सियावट में बीती रात को वन विभाग की टीम ने साफा हाउस से शेर के नाखून, गेंडे की चमड़ी और हाथी दांत का ब्रेसलेट जब्त किया है। टीम को इंस्टाग्राम के जरिए वन्य जीवों के अवशेषों की तस्करी की सूचना मिली थी। इसके बाद बोगस ग्राहक बनकर वन्य जीवों के अवशेष बेच रहे शोरूम मालिकों पर कार्रवाई की गई। पुलिस ने बताया अवशेष जांच के लिए भेज दिए गए हैं। रिपोर्ट्स आने के बाद ही आगे की कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल किसी को हिरासत में नहीं लिया गया है। अलवर जिले में बीती रात को हल्की बारिश हुई, इससे ठंड अत्यधिक बढ़ गई है। कोहरा छाया हुआ है। शीतलहर से लोगों की कपकपी छूट रही है। आज अलवर में न्यूनतम तापमान 6 डिग्री रिकॉर्ड किया गया है। शीतलहर से जनजीवन प्रभावित हुआ है। अजमेर जिले के मसूदा के सारनिया गांव में बीती रात को दम घुटने से एक ही परिवार के 4 लोग अचेत हो गए। उन्होंने अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। पुलिस के अनुसार सारनिया निवासी मंजू, अनीश, अंशु तथा इजार सर्दी से बचाव हेतु कमरे में सिगड़ी जलाकर सो रहे थे। सिगड़ी से बनी गैस से चारों अचेत हो गए। जैसलमेर जिले में पिछले कई दिनों से जिले के विभिन्न ग्रामीण क्षेत्रों में नोक ऊर्जा पक्षियों के शव मिलने के बाद से प्रशासनिक अमला अलर्ट हो गया है। पक्षी विशेषज्ञ लगातार इसके कारण तलाशने में जुटे हुए हैं। भोपाल लैब से आई मृत पशुओं की जांच रिपोर्ट ने सभी को चौंका दिया। इसमें बर्ड फ्लू की पुष्टि हुई है। रिपोर्ट आने के बाद जिला कलेक्टर प्रताप सिंह ने अधिकारियों की बैठक लेकर दिशा निर्देश दिए हैं। सवाईमाधोपुर के कुंडेरा थाना क्षेत्र में बीती शाम को 2 लड़कियां बिजली के टावर पर चढ़ गई, जिससे इलाके में हड़कंप मच गया। आसपास के लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। सूचना मिलने पर कुंडेरा थाना पुलिस मौके पर पहुंची। इस दौरान पुलिस ने लड़कियों को समझाने की कोशिश की, लेकिन लड़कियां अपनी मांगों को पूरा करने पर अड़ गई। लड़कियां सवाई बाग होटल के सामने के रास्ते के विवाद को लेकर बिजली के टावरों पर चढ़ी। पुलिस के अनुसार टावर पर चढ़ी कुंडेरा गांव निवासी भारती और पूर्ति 2 सगी बहनें हैं। दोनों शाम को करीब 7:30 बजे अलग अलग 33,000 kV हाई टेंशन लाइन के विद्युत पोल पर चढ़ गई। पुलिस ने देर रात तक दोनों को नीचे उतारने का प्रयास किया, लेकिन वे नीचे नहीं उतरी। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे बड़ी खबरों के साथ।